नेहा की शादी को सिर्फ 1 महीना बचा था, पर आज अचानक नेहा को शादी से इनकार करते देख उसके माता पिता हैरान रह गए। उसकी मम्मी बोली, नेहा, हम जानना चाहते हैं कि आखिर 6 महीने पुराने तुम्हारे प्यार के रिश्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम ये शादी नहीं करना चाहती। उनकी बात सुनकर वो बोली, मम्मी, फ्यूचर में हम लोगों को एक दूसरे के फैसलों से प्रॉब्लम होगी। आगे आने वाले झमेलों से बचने के लिए यहीं कदम रोक लें तो अच्छा होगा। बस अब इसके आगे कुछ मत पूछना। चिढ़ी हुई सी नेहा मीरा और प्रशांत को हैरान छोड़कर अपने कमरे में चली गई। अपनी इकलौती बेटी के इस रूखे अटपटे से जवाब को सुनकर परेशान सी मीरा को प्रशांत ने इशारे से कुछ कहने से रोक दिया। स्थिति विषम थी। कल तक वो अपने रिश्तेदारों के कुछ ऐसे जुमलों से दो चार होते हुए राहत की सांस ले रहे थे कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, बधाई हो, नेहा शादी के लिए मानी तो सही। अच्छा हुआ नेहा ने अब लड़का पसंद किया है, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। और कहाँ, अब हम शादी नहीं करना चाहते कहकर बेटी ने उन्हें सकते में डाल दिया था। ना ना करते हुए 32 पार करने को आई नेहा को देखकर लगता था कि इस जन्म में वो शादी करेगी भी या नहीं। पर इधर कुछ महीनों से उसकी और राहुल की सोशल साइट में डली कुछ तस्वीरों को देखकर मौसम बदलने का अंदाज़ा लग गया था। बड़ी जल्दी ही सिंगल से स्टेटस इन अ रिलेशनशिप अपडेट हुआ और साथ ही हम शादी करना चाहते हैं ये सुनने के लिए तरस रहे दोनों के परिवारों में नए रिश्ते से जुड़ने के तार झंझना उठे। नेहा और राहुल के माता पिता यूं घुले मिले जैसे बरसों से दोस्ताना हो। घंटों साथ बैठे, योजनाओं पर चर्चा, साथ साथ खरीदारी, आपसी समझ और बातचीत से औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए आपसी रिश्तों को स्नेहिल और मजबूत किया। शादी को सिर्फ 1 महीना रह गया तो अब नेहा ऐलान कर रही है कि वो शादी नहीं करना चाहती। इस बारे में जब राहुल से बात की गई तो उसने, नेहा ऐसा चाहती है तो मैं क्या बोलूं आंटी जी, कहकर मसले को और उलझा दिया। मीरा, सविता जी का फ़ोन है। प्रशांत के कहने पर मीरा सोच विचार के घेरे से बाहर आई। होने वाली समधन की आवाज़ सुनते ही सविता जी की रुआंसी सी आवाज़ आई। कुछ पता चला? दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? मैं क्या कहूँ सविता जी, ये हमारा आपका ज़माना तो है नहीं कि माता पिता समझाएं और ये समझ जाएं। परसों तो बड़ी खुशी खुशी राहुल से मिलने गई थी, वहाँ क्या हुआ पता नहीं। नेहा का स्वभाव जानती हूँ मैं, अचानक गुस्से में आ जाती है। मीरा ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी के प्रति रोष व्यक्त किया तो वो बोली, नहीं नहीं, जहाँ तक मैंने उसे जाना है वो सुलझी हुई, मन की साफ है। जरूर राहुल ने ही कोई ऐसी बात की होगी जो उसे चुभ गई, पर ऐसा क्या हुआ होगा पता करिए। अगर कुछ इशू है तो हम सुलझाएंगे। ये कहकर सविता जी ने हमेशा की तरह नेहा की तरफदारी की तो मीरा बोली, मैं आपको कुछ देर में फ़ोन करती हूँ। मीरा ने चैन की सांस लेते हुए फ़ोन रख दिया। अपनी तरह राहुल के पेरेंट्स को चिंतित देखकर उसने राहत की सांस ली। उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। वो दिन इसी सोच विचार में निकल गया कि क्या हुआ होगा दोनों के बीच। दूसरे दिन ऑफिस से आने के बाद नेहा बोली, मम्मी, सविता आंटी का फ़ोन आया था, मुझसे मिलना चाहती हैं, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं है, क्या करूं? साफ मना भी नहीं कर सकती हूँ। उसकी दुविधा पर प्रशांत और मीरा खामोश रहे तो वो बोली, आप लोग चलेंगे मेरे साथ? हमें क्यों शर्मिंदा करोगी अपने साथ? मीरा के बोलते ही वो उखड़ गई। इसमें शर्मिंदा होने जैसा क्या है मम्मी? शादी का सक्सेस रेट तभी हाई होता है जब दोनों पार्टनर्स में अंडरस्टैंडिंग हो। शादी करनी ही है, इसके लिए मैं समझौतावादी रवैया तो नहीं अपना सकती। तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है, समझौते को अपनी ईगो से जोड़ लेते हो। मीरा ने नेहा से कहा तो वो चिढ़कर बोली, यहाँ ईगो नहीं, मॉरल की बात है मम्मी। वो लड़का है तो कुछ भी कर सकता है और मैं लड़की होने के नाते समझौते की राह पर चलूं सिर्फ एक शादी के लिए? आपको क्या पता उसकी सोच कैसी है? कहते हुए नेहा गुस्से में यूं उठकर गई मानो उसका कोई जख्म खुरच गया हो। आखिर ऐसे कौन से समझौते से उसे रूबरू होना पड़ा और राहुल की सोच में कौन सा खोट देख लिया नेहा ने? 4 दिन पहले दोनों डेट पर गए थे, कहीं वहाँ राहुल ने कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया? सोच के घोड़े दौड़ाते हुए पूरा दिन निकल गया।
दूसरे दिन रविवार था। तय हुआ कि एक मीटिंग होनी ज़रूरी है, हो सकता है बिगड़ी बात बन जाए। प्रशांत और मीरा नेहा को लेकर राहुल के घर गए। एक दूसरे के संकोच में कुछ देर सब चुप रहे। फिर चुप्पी को राहुल के पिता विमल जी ने ही तोड़ा। ये रिश्ता तुम दोनों की रजामंदी से जुड़ा था। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, यह वजह हमारे लिए बहुत थी। हमने तुरंत हाँ की, शादी की तैयारी में जुट गए। तो अचानक पता चलता है कि तुम दोनों शादी ही नहीं करना चाहते हो। अब इतना जानने का हक है हमें कि आखिर हुआ क्या। इस प्रश्न पर दोनों असहज बैठे रहे। सबकी नज़रें खुद पर टिकी देख नेहा ने बोलना शुरू किया। अंकल, मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे काफ़ी उम्मीदें जोड़ी हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा करियर सब उनकी देन है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। ऐसे में मेरी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। कहकर वो कुछ चुप हुई तो राहुल का चेहरा थोड़ा स्याह हो गया। हाँ, तो फिर बात के सिरे को खोजती नेहा को सविता जी ने आगे बोलने के लिए उकसाया तो वो अटपटाकर फिर बोली, शादी के बाद मैं अपने पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट देना चाहती हूँ, अपने साथ रखना चाहती हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं आप लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती हूँ। आप लोग भी मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जिस तरह से मम्मी पापा हैं। उसकी उलझी हुई बात पर सबके चेहरों पर उलझन दिखाई दी तो राहुल ने बात का सिरा पकड़ा। दरअसल उस दिन डेट पर हम दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगे। मैंने बताया कि मैं अपनी सेविंग से 3 बेडरूम फ्लैट लेना चाहता हूँ। इस पर नेहा को एतराज़ था। ये 4 बेडरूम फ्लैट लेना चाहती है ताकि उसमें मम्मी पापा के साथ आप लोग भी रहें, पर 4 बेडरूम मेरे बजट में नहीं है। मैंने उस पर आपत्ति जताई तो राहुल की बात पूरी होती उससे पहले ही नेहा गुस्से में बोली, हाँ तो उसके लिए मैं तुम्हारी फाइनेंशियली मदद करती, पर बात सिर्फ इतनी कहाँ थी। तुमने उस दिन ये क्यों बोला कि मेरे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ थोड़े ही रहेंगे, कुछ दिन आकर चले जाएंगे। सोचो मुझे कितना बुरा लगा होगा ये सोचकर कि मैं लड़की हूँ, सिर्फ इसलिए मेरे पेरेंट्स मेहमान की तरह आए जाएंगे। क्यों, वो हमेशा हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? ऐसा नहीं है नेहा, हर बात को जेंडर के साथ जोड़ना ब्लैकमेलिंग है। अंकल आंटी के पास अपना घर है, पर मेरे पेरेंट्स अभी भी किराए के घर में हैं। एक घर तो चाहिए ना फ्यूचर में। कल जब हमारा घर होगा तब अंकल आंटी जब चाहें आए जाएं, कोई रोक टोक थोड़ी ही है। रोक तो हो भी नहीं सकती मिस्टर राहुल। मेरे और तुम्हारे लिए नियम कायदे जेंडर के हिसाब से नहीं बदलेंगे। नेहा कुछ अटकी, फिर बोली, सविता आंटी आप लोग प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। मेरी आपत्ति किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं बल्कि सोच के विरुद्ध है। नेहा के कहने पर राहुल बोला, तुमने मेरी बात का क्या अंदाज़ा लगाया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर सच तो यह है कि मेरे लिए मेरे तुम्हारे पेरेंट्स एक बराबर हैं। मन में एक सी इज्जत है। तुमने मेरी भावनाओं का गलत आकलन किया है और बेवजह मुझ पर भड़क गई। एक दूसरे पर आरोप लगाकर उन्हें यूं उलझते देखकर दोनों पक्ष के पेरेंट्स बुत से बने बैठे रह गए। पर माजरा समझते ही दोनों पक्षों ने सिर पकड़ लिए। नेहा अभी भी बोल रही थी, कोई जेंडर के आधार पर मुझे कमतर आके मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सहसा सविता जी ने नेहा के दोनों हाथों को थामते हुए कहा, अपनी समझदारी को छोटे छोटे मसलों पर यूं कुर्बान करना बेवकूफ़ी है नेहा। कल हम तुम्हारे साथ रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कब रहेंगे, कब तक रहेंगे, कल होने वाले इन मसलों पर आज जिरह करके रिश्तों पर यूं धूल डालना कहाँ की समझदारी है। अभी कितना तुमने हमें या हमने तुम्हें जाना है। शुरुआत ही पूर्वाग्रह और संशय से भरी होगी तो जीवन कैसे बीतेगा। सविता की बात सुनकर नेहा बोली, आंटी मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है, प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए। आप लोग हमारी जिम्मेदारी हैं, मैं समझती हूँ, पर राहुल नहीं समझता कि मेरे पेरेंट्स भी मेरी जिम्मेदारी हैं। छोटी छोटी बातें कल झगड़े का कारण ना बने, इस वजह से आज इन पर बात करना ज़रूरी था। और देखिए हमारे बीच विवाद सामने आ ही गया। अच्छा हुआ जो फ्यूचर डिस्कस करते हुए कल होने वाले झगड़े आज ही सामने आ गए। नेहा चुप हुई तो प्रशांत रोष के साथ बोले, दरअसल आजकल की ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर और प्रैक्टिकल जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। एडजस्टमेंट को ईगो के चलते दरकिनार कर देती हैं। जब तक हम लोग शारीरिक रूप से सक्षम हैं, कम से कम तब तक तो हमें अपने तरीके से आज़ाद जीने दो।
हमारी अपनी क्या प्राथमिकता है, क्या ये जानना तुम लोगों ने सही नहीं समझा? मीरा जी भी उनका समर्थन करते हुए बोली, ये तो हद ही है। पहले जल्दी शादी होती थी तो हम अपने साथ सद्भावनाएं और बड़ों के प्रति आदर लेकर आते थे। रस्मों रिवाजों की गठरी में एक दूसरे के प्रति सम्मान, कुछ समझौते और समर्पण लेकर आते थे। कम उम्र में एक दूसरे की ज़रूरतों के हिसाब से ढलना कमज़ोरी नहीं, हमारे दाम्पत्य की मजबूती होती थी। वर्तमान के मीठे लम्हों में डूबे हम भविष्य की चर्चा करके इतनी दूर भी नहीं देखते थे कि धुंधले और उलझे दृश्यों के विवाद में घिरकर उन प्यार भरे पलों को गंवा दें। समय के साथ और हिसाब से चलकर अपना परिवार देखते थे। मैंने तुम्हारे पापा से ये कभी तय नहीं किया कि तुम्हारे नाना नानी की देखभाल ये करेंगे या नहीं करेंगे, पर जब ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे पापा और मैंने अपना फ़र्ज़ उनके प्रति निभाया। मेरे और तुम्हारे पापा के बीच जो भी था हमारा था। तुम्हारी आज़ादी, करियर, पढ़ाई, खुद निर्णय लेने की छूट ये सोचकर दी थी कि इन सब के साथ तुम बेहतर जीवन जियोगी। आत्मनिर्भर बनते बनते तुम कब इतनी निरंकुश हो गई कि हमसे जुड़े फैसले करने लगी। सबके सामने खुद पर लगते आरोप तीर की तरह चुभे तो नेहा की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर राहुल तुरंत बोला, बात इतनी भी बड़ी नहीं थी। गलती नेहा से ज़्यादा मेरी है। मैंने मुद्दे की गंभीरता को ठीक से नहीं समझा। प्रैक्टिकली बात करते हुए ध्यान भी नहीं दिया कि कब इसके मन को ठेस पहुंची, और शायद तभी बात बिगड़ गई। आप लोगों को दुख पहुंचा हो तो दिल से सॉरी। राहुल के शब्द नेहा पर असर करते उसके पहले ही विमल जी बोल पड़े, इस तरह की आपसी समझ किसी शादी की सफलता के लिए ज़रूरी है। मेरे हिसाब से बच्चों के निर्णय का हमें समर्थन करना चाहिए। वैसे ये वैचारिक मतभेद इनके दिमाग की उपज थी। ना मैं और ना आप लोग इनके भरोसे जीवन बिताने के इच्छुक हैं। आज इस बेमतलब के विवाद को हम पेरेंट्स सुलझा लेंगे, पर कल को कोई और विवाद उत्पन्न हुआ तो फिर से ये दोनों अपनी ईगो की तलवारें खींच लेंगे। क्या पता शादी के बाद तलाक की नौबत आ जाए तब। ये दोनों एक दूसरे को समझने समझाने में विफल हुए हैं। ऐसे में शादी रोक देने में ही भलाई है। कामना करता हूँ कि भविष्य में तुम्हारी आकांक्षाओं पर कोई खरा उतरे और तुम घर बसाओ। विमल जी के कहने पर प्रशांत बोले, फिर अपने यूरोप ट्रिप का क्या करें? ये सुनकर विमल जी इत्मीनान से बोले, इनकी शादी टूटने से हमारा संबंध थोड़े ही टूट जाएगा। हाँ, पहले तय था कि इनकी शादी होने की खुशी में यूरोप यात्रा करेंगे हम, पर अब शादी कैंसिल होने की खुशी में टूर पर निकलेंगे। इन बच्चों की वजह से हम कब तक फंसे रहेंगे? अपने माता पिता की इस तरह की बातचीत पर नेहा, राहुल चौंके। यूरोप? आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। राहुल ने पूछा तो नेहा भी उलझन में भरी बोली, हाँ, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम दोनों की शादी के बाद हम लोगों ने कुछ फुर्सत के पल सेलिब्रेट करने की योजना बनाई थी। तुम दोनों हनीमून पर जाते और हम चारों यूरोप। प्रशांत के कहने पर सविता ठंडी सांसें लेकर बोली, जाने क्यों आज की संतानें ऐसी होती जा रही हैं कि हमारी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। कहाँ तो मैं और राहुल के पापा प्लान बनाए बैठे थे कि अपनी धर्मशाला वाली ज़मीन पर फार्म हाउस बनवाएंगे, और कहाँ ये अपने 3 बेडरूम के फ्लैट में हमारी सांसें घोटने की तैयारी में है। वो चुप हुई तो मीरा जी बोल पड़ी, आप लोग धर्मशाला की सोच रहे हैं? यहाँ देखो, हम तो ये सोच रहे थे कि कब नेहा शादी करती है और कब हमें अपने घर में अपने तरीके से जीने का स्पेस मिलेगा। पर यह सुनकर नेहा हैरानी से आंखें बड़ी करती हुई बोली, हे भगवान, इनके तो अपने बड़े बड़े प्लान हैं और हम बेवकूफ़ इनकी वजह से अपनी शादी तोड़ रहे हैं। उतावलेपन में नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया तो वो बेबस सा बोला, मुझे माफ़ कर दो यार। एक दबी सी मुस्कान दोनों के माता पिता के चेहरे पर आई देखकर नेहा ने विमल जी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। राहुल से बेहतर अंडरस्टैंडिंग रखने वाला जीवन साथी तो फिर भी मुझे शायद मिल जाए, पर आप जैसे सास ससुर मिलना मुश्किल है। मैं बेवजह मम्मी पापा को लेकर इतना इनसिक्योर हो रही थी। नेहा के कहने पर विमल जी ने झट आशीर्वाद भरा हाथ उठाया। सविता भावुक सी बोली, देखो बच्चों, कल तुम्हारी ज़रूरत हमें होगी, ये सच है, पर अभी से उस मुद्दे पर बात करना कुछ ऐसा है जैसे बदलते खुशगवार मौसम को नज़रअंदाज कर आंधी तूफान बाढ़ की आशंका में परेशान होना। जब तक मौसम खुशगवार है उसका लुत्फ उठाओ।
कल की कल देखना, अभी से कल को बोझ की तरह उठाए फिरना सही नहीं। जी मम्मी जी, कहकर नेहा उनके गले लग गई। राहुल ने भी झट से प्रशांत और मीरा के पैर छुए तो प्रशांत उसकी पीठ पर स्नेह से धौल जमाते बोले, आज तुम दोनों डेट पर जाओ, पर हाँ, फ्यूचर मत डिस्कस करना। बिल्कुल नहीं पापा, कहते हुए उसने अपने कानों को हाथ लगाया तो नेहा भी उसी अंदाज में अपने कानों को हाथ लगाते हुए मुस्कुरा दी। यह देखकर सब हंस पड़े।